दोस्तों अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये स्पेशली आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। बिजनेस करने से पहले लोगों के माइंड में काफी डाउट होते हैं कि ये बिजनेस हम क्यों करें। इन्हीं कुछ बातों को देखते हुए, इन्हीं कुछ चीजों को देखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं कि आपको पेपर प्लेट का बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो इसके मैंने स्पेशली क्या है 10 पॉइंट बनाए हैं ताकि आपको कोई भी बिजनेस अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, पेपर प्लेट का कोई भी पर्सन स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको हर पॉइंट समझ में आए कि पेपर प्लेट का बिजनेस उनको क्यों स्टार्टअप करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं आज के टाइम में जो अपना डिस्पोजल जो प्लास्टिक आइटम है या अपना थर्माकोल आइटम है ये काफी बैन हो चुका है। बैन होने की वजह से पेपर में जो भी बिजनेस है, पेपर का बिजनेस सारा ग्रो कर रहा। और ऐसे ही कुछ चीजों को देखते हुए जो कि पेपर प्लेट का बिजनेस है, जिसमें आपका डोना हो गया, थाली हो गया या प्लेट हो गया, डायमंड प्लेट हो गया, अलग अलग टाइप की जैसे ये प्लेट होती है, जैसे ये मोटी बफर प्लेट इनको बोला जाता है, ये प्लेट्स हो गई सारे टाइप की। जैसे ये प्लेट हो गई माइका प्लेट है, ये बफर प्लेट हो गई, ये आपकी जैसे क्या है पार्टीशन प्लेट इनको बोला जाता है, ये आपकी एरिका प्लेट होती हैं जिसको जो कि सुपारी का पत्ते का बोला जाता है, या खाली जैसे ये डोने वगैरह हो गए, आपके चाउमीन प्लेट्स हो गई है, ये बर्थडे पार्टी की प्लेट हो गई है। किसी भी टाइप का आप इनमें से कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टअप करने से पहले काफी डाउट होता कि क्यों करें। तो आज उसी चीज को मैं क्लियर करना चाहता है, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो का मतलब है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, पेपर का प्रोडक्ट है कि आप उसको सिर्फ वन टाइम यूज कर सकते हैं और इसको फेंक सकते हैं। जैसे शादियों में हो गया, आप इसको यूज करोगे तो ये फेंका जाएगा, या गोलगप्पे खाते हैं तो यूज करोगे फेंक दोगे। इससे क्या फायदा आपको कि आपका ज्यादा क्वांटिटी में माल आप अपना सेल आउट कर सकते हो और ज्यादा क्वांटिटी में माल रेगुलर बेस पे आपका ये बनता रहेगा और यूज होके आपका फिकता रहेगा। ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपने जैसे हमारे घरों में बर्तन होते हैं या जैसे थालियां होती हैं, हमने यूज किया, धो दिया, धोने के बाद आप दोबारा इसको यूज कर लें, जिससे क्या है कि डिमांड घट जाती है। लेकिन यूज एंड थ्रो का जो भी प्रोडक्ट होता है बार बार यूज करोगे, मतलब एक बार यूज आपने किया फेंक दिया तो आपकी क्वांटिटी इसमें बढ़ेगी। दूसरा जो इसमें पॉइंट होता है, ये जो बिजनेस अगर आप स्टार्टअप करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो ये एक्सपायरी नहीं होती। इसकी एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं मार्केट में तो उसकी डेट होती है कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोडक्ट में क्या है, आप डोना ले लीजिए, थाली ले लीजिए या प्लेट ले लीजिए, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। अगर आपने स्टॉक बना के रखा हुआ है, अगर आपका 1 साल तक भी माल नहीं बिकेगा तो आराम से आप कभी भी उसको यूज करने के लिए मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपका दूसरा मोस्ट पॉइंट है। अगर आप इसमें तीसरे पॉइंट की बात करें तो अगर आप जैसे कोई भी आप बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, जैसे आप कोई भी मशीन लगाते हैं तो मेन जो होता है उसका रॉ मटेरियल होता है। तो रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं आप स्टार्टअप करो रॉ मटेरियल नहीं मिले तो आपका बिजनेस बैठ जाता है। तो तीसरा मेरा मेन पॉइंट है, आपको इजीली इस बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल होता है इजीली हर जगह मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको दिल्ली में कहीं से भी लेना है, दिल्ली में हम प्रोवाइड करवा देंगे। आपके लोकल जो भी जहां से भी आप रहेंगे वहां से हम आपको नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे क्या आप डायरेक्टली इसको ले, जितना भी आप प्रोडक्ट लेना बनाना चाहते हैं, इजीली रॉ मटेरियल कितना भी आप चाहते हैं वो इजीली आप इसमें प्रोडक्ट बना के अपना मार्केट में रेगुलर बेस पे आप सेल आउट कर सकते हैं। जिससे क्या है आपके बिजनेस की चेन टूटती नहीं है और बिजनेस क्या है रॉ मटेरियल मेन पॉइंट इसमें हो जाता है। हमारे 3 पॉइंट हो गए। हमारा अगर आप चौथे पॉइंट की बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसमें आप क्या है इसको पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब करते करते भी आप इस बिजनेस को आराम से साइड बाय साइड चला सकते हैं। एक साइड आप अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, दूसरी साइड इस मशीन को ऑन करके छोड़ दो, आपका बिजनेस, आपका जो प्रोडक्ट निकलता रहेगा। और जैसे हमारी संडे या सैटरडे छुट्टी होती है, उन 2 दिनों में या 1 दिन में आप अपना इजीली मार्केट का सर्वे कर सकते हो, मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो आराम से। अगर 6 बजे आपका ऑफ हो जाता, 7 बजे 8 बजे ऑफिस से आते आते आप आराम से मार्केट के ऑर्डर लेके आराम से सवेरे जल्दी भी निकाल सकते हो, नहीं तो पूरा दिन आपके पास संडे रहते हैं, आप इजीली उसमें भी कर सकते हैं। तो ये क्या है पार्ट टाइम बिजनेस भी आप इसको यूज कर सकते हैं। 5वां पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स हमारा,
ये जो बिजनेस है ये लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप हो जाएगा। लो इन्वेस्टमेंट से क्या है मतलब मेरा, अगर आप बिजनेस इसको स्टार्टअप करना चाहते हैं मात्र 28,000 रुपये से ये मशीनरी स्टार्टअप हो जाती है। उसके बाद 10-20 हज़ार रुपये का आप रॉ मटेरियल लेके, मेरा कहने का मतलब सिंपल 50,000 रुपये से आप इजीली इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट में क्या है दोस्तों, हमें क्या खोने का भी कुछ डर नहीं रहता। कोई भी बंदा होगा स्टार्टअप कर रहा बिजनेस का, तो 50,000 रुपये का नुकसान कोई भी झेल सकता। अगर आपका बिजनेस फेल होता है तो रिस्क कैपेसिटी जो रहेगी कम रहेगी। लो इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद छठा हमारा पॉइंट आ जाता है दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, इन्वायरमेंट को भी, मतलब जो हमारा क्या है नेचर है, जो हमारा इजिली पर्यावरण है, इसको भी दूषित नहीं करेगा। आपने देखा होगा फ्रेंड दोस्तों कि जैसे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक भी बैन किया है, थर्माकोल भी बैन हुआ। वो इस वजह से बैन हुआ है क्योंकि वो क्या है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। वो जो है हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर कुछ न कुछ वो खराब करता रहता है और पूरे इन्वायरमेंट को भी वो दूषित करता है। तो इस प्रोडक्ट को यूज करके, पेपर का जो ये प्रोडक्ट है, आप इसको कोई भी थाली, प्लेट, डोना, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट क्या होता है, इजी टू यूज होता है और आपका क्या है फ्रेंडली नेचर होता है। सिंपल क्या, पर्यावरण में आराम से आपका ये प्रोडक्ट क्या है, अगर आप फेंक भी दोगे तो ये गल जाता है, जिससे क्या नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। उसके बाद सातवां जो प्रोडक्ट होता है, सातवां जो हमारा पॉइंट होता है दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, इजी टू प्रोड्यूस है। मतलब अगर हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, अगर हम नॉर्मली जैसे क्या है, काफ़ी बंदों के माइंड में डाउट रहता है कि हम ये स्टार्टअप तो कर रहे हैं, मशीन ले तो रहे हैं, लेकिन ये स्टार्ट कैसे होगी, कैसे इसको बनाया जाएगा। तो अगर आप इजीली बाय साइड जैसे मैं मशीनें भी आपको स्टार्टअप करके दिखा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप मशीन अलग अलग टाइप की। तो इस मशीन को क्या है कि आप इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन आपने किया, इजीली आप पेपर इसमें डाल सकते हो, इजीली आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई इसमें बहुत ज़्यादा कारीगरी की ज़रूरत नहीं है। कल को अगर मशीन में कोई फॉल्ट भी आ जाता, कोई भी दिक्कत भी आ जाती है, तो भी आप इजीली वीडियो कॉल का सहारा लेके या इजीली आप अपना इसको देख के, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस होती हैं, या आप हमसे बात करके इजीली आप मशीन को ओके कर सकते हैं। तो इजी टू प्रोड्यूस भी, आपका जो भी प्रोडक्ट बनाना है आपका आसानी से ये प्रोडक्ट बन भी जाएगा और जिसमें क्या है आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमारा आठवां पॉइंट हो जाता है, आपको इस बिजनेस को स्टार्टअप अगर करते हैं तो बहुत दिक्कत ये भी रहती है कि अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप करूंगा तो कल को अगर मेरी मशीन में कोई फॉल्ट आ गया तो वो मैं कैसे ठीक करूंगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब आठवां जो मेरा पॉइंट है वो है, नो टेक्नीशियन रिक्वायर्ड। आपको किसी भी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है। खुद आप इजीली इसको, मशीन में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो इजीली आप मशीन को ठीक कर सकते हैं। वीडियो कॉल का सहारा लेके आप इस मशीन को ओके कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, आपका चेन सिस्टम टूटेगा नहीं। उसके बाद हमारा 9वां पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स कि एक मशीन लगा के आप इसमें काफ़ी बिजनेस आप इसके स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं सिर्फ पेपर प्लेट की बात कर रहा हूँ। पेपर प्लेट में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे ये अगर आप देख रहे होंगे, ये क्या है, एरिका प्लेट इसको बोलते हैं। सुपारी का पत्ता जो होता है वो भी होता है। एक ही मशीन लेके आप कुछ इस टाइप का आइटम भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी डिमांडेबल भी है और ज़्यादा आप क्वांटिटी में सेल करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। प्लस क्या है, आप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्रोडक्ट कुछ है इस टाइप का देखेंगे, इसको बोलते हैं शुगर केन। जो हमारे गांव में गन्ना होता है, गन्ने का जो वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज से ये रॉ मटेरियल निकलता, ईजिली ये आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है। स्पेशली आप अगर आप पेपर प्लेट में नहीं जाना चाहते तो आप कुछ ऐसा में भी आप अपना रॉ मटेरियल लेके ईजिली आप बना सकते हैं। आपने मक्का देखा होगा, जो हमारे गांव में जो होता है मक्का बना हुआ होता है, ईजिली उसमें जो मक्के से निकला हुआ जो हमारा आइटम, जो हमारा छिलका होता है, छिलके का भी आप बना के थाली, प्लेट या डोना इजीली मार्केट में निकाल सकते हैं। चौथा, अगर आपने जैसे हमारा क्या है बनाना लीफ देखा होगा, अगर आप सिंपल देखेंगे तो ये हमारा फिल्म है बनाना लीफ का, लेकिन ओरिजिनल भी अगर आप साउथ वगैरह में देखेंगे, आज भी हमारे जैसे हमारी
जैसे पहले क्या होता था कि नीचे बैठ के आराम से इन्हीं पत्तलों में हमारा खाना खाया जाता था। तो इजीली इसमें किसी भी पत्ते को, उसको जो बनाना वाला भी होता, ओरिजिनल पत्ता भी यूज करके आप उसका भी आप बिजनेस इसमें स्टार्टअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बिजनेस है ये बहुत डिमांडेबल बिजनेस है। आप एक मशीन से, अगर आप चाहें, जैसे आजकल मार्केट में मशीनें चल रही हैं, एक बिजनेस से आप कई तरह के भी आइटम बना सकते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोलिक मशीन लेते हैं, उसी मशीन को लेके आप पेपर प्लेट के तो सारे आइटम कर ही सकते हैं। स्लीपर आइटम भी आप बना सकते हैं इजीली, चप्पल भी आप इजीली बना सकते हैं उसी मशीन में। उसी मशीन में आप इजीली कोई भी पैकिंग का आइटम करना चाहते हैं, जैसे हमारा स्क्रबर पैकिंग हो गया, टूथब्रश पैकिंग हो गया, मसाले पैकिंग हो गए, वो भी आपका आप आराम से करके एक बिजनेस के साथ साथ आप 3, 4, 5, 10, 20 टाइप का बिजनेस भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, वो 10वां पॉइंट जो है, इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कोई भी लाइसेंस की आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा क्या है, लाइसेंस के साथ साथ अगर ज़रूरत नहीं है तो गवर्नमेंट भी आपको पूरा सपोर्ट करती है। कोई भी स्टार्टअप करता है, कोई भी जिसको नॉलेज नहीं है, वो उनको ये डर रहता है कि कहीं लाइसेंस ना ले, वो लाइसेंस मिले ना मिले, कहीं मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं फिर दिक्कत ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो किसी भी लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको क्या है, आजकल जैसे हर जगह क्या गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करने वाला लोन प्रोवाइड करवाती है, जिसको स्टार्टअप बिजनेस के लिए लोन बोलते हैं। लघु उद्योग योजना हो गई, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना हो गई, और मुख्यमंत्री योजना हो गई, और आपका मुद्रा लोन हो गया। बहुत योजना गवर्नमेंट ने स्टार्टअप कर रखी है, जिसकी वजह से आपको सब्सिडी भी मिलती है और आपको स्टार्टअप करने के लिए भी आपको बहुत फायदा होता है। तो ये 10 ऐसे पॉइंट हैं दोस्तों, जिसमें क्या है, आप पेपर प्लेट का बिजनेस करके आप अपने बिजनेस को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, और आप अच्छे से अपना कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्टअप करके अपना टेंशन फ्री होके विदाउट रिस्क लेके आप अपना आज ही ये बिजनेस अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, हमारे पास इस बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी मशीनें होती हैं, हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को ये कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स, बिजनेस को आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी मार्केट की नॉलेज, हर पॉइंट हर वीडियो में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको मार्केट की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। मार्केट की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप कम इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छा पैसा कमा लोगे, और अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं होगी तो ज़्यादा इन्वेस्ट करके भी आपका बिजनेस पूरा फेल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है ऑफिस है दिल्ली में है, दिल्ली द्वारका मोड़ पे है हमारा। आप इजीली आ सकते हैं, और कोई भी मशीन आप हमसे लेना चाहते हैं इजीली पहले आप देख के हमारी फैक्ट्री विजिट करके आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं फ्रेंड्स, डायरेक्टली कॉल कीजिए और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। जब तक आपको मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, नई आपको बिजनेस से रिलेटेड किसी नई जानकारी के साथ।